अगर केंद्र सरकार का हेड ऑफ स्टेट आगे आए और वो कहे कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आगे इससे आगे बढ़ा जा सकता है और स्थिति को शांत किया जा सकता है। जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ एक एक माँ का एक एक बेटा है। हम अपनी ओर से बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, पर जो हमने देखा कि केंद्र अर्धसैनिक फोर्सों के द्वारा किसान और मजदूर की आज खून की होली खेलेगा। अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा। इन मशीनों का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो लाई क्यों गई है? इस्तेमाल होगा ये जैसे हम सब जो कुछ भी हम देखेंगे, पता करके कुछ ऐसा आया उसको रोकेंगे। अच्छा, पीसफुली कैसे होगा पंडित साहब? आज ऐसे 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 बढ़ेंगे आपके सामने, आप साथ आइएगा, मारेंगे, ऐसे होगा। और उधर से वो चलाएं, मरेंगे देश के हित में। देखिए, कैजुअलिटी होती है, कोई रब ना करे कोई गल होती है, जिम्मेवार कौन होगा? कौन जिम्मेवारी? देखो, वो जिम्मेवार होणगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25000 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। लेकिन वो नहीं जाने देंगे उनको। अगर ड्यूटी मिली है ऊपर से सुरक्षा बल, ड्यूटी कौन दे रहा? हम देश के प्रधानमंत्री चुनते हैं, इस मेल के मालिक हैं। ड्यूटी जिधर से मर्जी को दे दे, ऐसा तो नहीं ना होगा। पंडित साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप शांतिपूर्ण कर रहे हैं, सुरक्षा एक मिनट सुन लीजिए। उनको ड्यूटी मिली है, इनको नहीं जाने देना, इसलिए बैरिकेडिंग है और आप आगे बढ़ेंगे, हिंसा होगी तो किसान नेताओं की जिम्मेदारी से सरकार रहेगी कि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की और उसके बाद हिंसा। अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है। हम तो उसे बोल रहे हैं, भाई अभी परिस्थिति को काबू कर लो। इस तरह के निर्णय कोई विदेशी लोग थोड़े ना है। आपने किसानों को सुन लिया, उनका मूड बड़ा ही क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार को तो हमें इजाजत देनी चाहिए, हम इस देश के किसान हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं? हमें इजाजत देनी चाहिए, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन तभी जब मीडिया से किसी ने उनसे पूछा कि आप कैसे जाएंगे आगे, क्योंकि आपको तो जाने नहीं दिया जा रहा है, तब उन्होंने कहा कि देखिएगा आप, हम कैसे जाएंगे। तो वही हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि किसान आगे कैसे जाने की तैयारी करके आए हैं। किसान बैरिकेड तोड़ने के लिए आए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए हैं। मशीन और ट्रैक्टर्स के आगे जो है वो ट्रैक्टर देखिए, ये किस तरीके की है। क्या आपने कभी ऐसा ट्रैक्टर देखा था? लेकिन ये ट्रैक्टर मॉडिफाई किया गया है। ये जो आगे आप पूरा एक एंकर जैसा देख रहे हैं ना, पोल, एक लंबा पोल है, उस पोल के आगे एक एंकर जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये दरअसल बैरिकेड तोड़ने के लिए मशीन तैयार की गई है और इसी से बैरिकेड उठाकर वो फेंक देंगे। बहुत ज़्यादा वजन उठाने की क्षमता इसके अंदर होती है और ये सब ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। और एक बार फिर जहाँ पर ड्राइवर बैठता है उसके आगे देखिए किस तरीके की शील्ड लगाई गई है। और ये पीछे की तरफ आप ये देखें जहाँ पर ट्रैक्टर के औजार होते हैं, वहां पर एक नया औजार फिट किया गया है। और ये इसलिए फिट किया गया है कि जहां जरूरत पड़ी वहां इसी मशीन के जरिए बैरिकेड को तोड़ा जाएगा। इसी की बात किसान नेता कर रहे थे और किसान नेता कर रहे थे, वो भी हंसते हंसते कह रहे थे कि आप देखिएगा ना हम आगे कैसे जाएंगे। आगे जाने की यही तैयारी करके आए हैं। और ना सिर्फ ऐसे कई सारे ट्रैक्टर्स तैयार किए गए हैं जो मॉडिफाई किए गए हैं, पोकलेन मशीन्स लाई गई हैं, रैंप बकायदा तैयार करने की भी व्यवस्था की गई है।